जय बजरंगबली, कामाख्या माता की बहुत बहुत जय। कामाख्या माता का आशीर्वाद हम पे, आप पे, सब पे बना रहे। আপনারা কেমন আছেন? আমি আপনাদের ওয়েলকাম করি এই ব্লগটাতে। एक ये एक आप लोग कैसे हो, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नई रेल यात्रा के अंतर्गत। की जो जर्नी है वो होने वाली है हमारी A3 कोच। तो जी ये जो ट्रेन नंबर है वो है गाड़ी क्रमांक 27,575। कई लोग तो शायद ट्रेन का नंबर सुन के ही गैस कर चुके होंगे या पता उनको चल चुका होगा कि मैं किस ट्रेन की बात कर रहा हूँ, और आप शायद मेरे पीछे देख के भी समझ चुके होंगे कि हम लोग किस ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं। तो अगर आप लोग समझ चुके हो तो भाई साहब हम लोग आज वापस आ चुके हैं देश की एकलौती एकमात्र स्लीपर वंदे भारत में जर्नी करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदि। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं अपना चैनल रेल वेब इंडिया। जर्नी बहुत ही कमाल की होने वाली है आज की। हावड़ा रेलवे स्टेशन से एंड टू एंड हम लोग जो है जर्नी करने वाले हैं। चलो भाई, कानों में ईयरफोन डालो, डिवाइस को कर लो फुल स्क्रीन, कि मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। ये तो बस शुरुआत है भाई। ये अपन जो 966 किलोमीटर की ये जो जर्नी है ना, बेहतरीन सी करने वाले हैं। इनॉग्रल जर्नी हम लोगों ने की थी, आज वापस से मौका मिल चुका है इस ट्रेन को रिव्यू करने का, इस ट्रेन में जर्नी करने का। तो चलो भाई, श्री राम का नाम लेके ट्रेन को बोर्ड करते हैं। वैसे ट्रेन बोर्ड करने का समय अभी हुआ नहीं है, अभी टाइम वैसे हो रहा है 11:16 नहीं 11:36 ही हो रहा है। अभी टाइम जो है वो बचा हुआ है। तो चलो भाई, इंट्रो धूप में ही लेना था क्योंकि सनलाइट पे बढ़िया बनता है। जर्नी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे हम लोगों ने एक डब्बा यहाँ पे बिरयानी भी पैक करा लिया है 15 नंबर से। आप जा सकते हो वहाँ पे भी भाई साहब। 120 रुपये की चिकन बिरयानी और 100 रुपीज़ की वेज बिरयानी आपने को देखने के लिए मिल सकती है। फिलहाल समय हो रहा है भैया जी 4:40 का, और ट्रेन डिपार्ट होती है 6:20 को। ये देखिए जी, ये है अपनी गाड़ी क्रमांक 27,575 हावड़ा कामाख्या स्लीपर वंदे भारत, जो कि अभी फ़िलहाल हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ रही है। क्या प्यारी लग रही है भाई साहब। इसका इनॉग्रेशन का व्लॉग आप लोग चेकआउट कर सकते हो भाई, गजब है। मतलब ये 2 महीना हो जाए या 2 साल हो जाए, लोगों में वंदे भारत का जो क्रेज़ है ना, ये रहता ही रहता है। आप लोगों ने इनॉग्रेशन वाले ब्लॉग में भी चेकआउट किया होगा कि कितना जो पब्लिक को लेके जो एक्साइटमेंट था इस ट्रेन को लेकर, वो अभी भी मेंटेन है और हमेशा मेंटेन रहेगी। क्योंकि ये ट्रेन भाई लोगों के दिलों के बहुत पास है, और ये ट्रेन नहीं है भाई, एक इमोशन है, एक प्यार है जो लोग इससे करते हैं, और ये लोगों से करती है, अपने प्यारे प्यारे यात्रियों से करती है। इस ट्रेन का इंटीरियर देख रहे हो, इंटीरियर इन द सेंस कि कैबिन इंटीरियर कुछ इस प्रकार का होता है ना। आप लोगों ने इनॉग्रेशन वाले ब्लॉग में तो देखा होगा, लेकिन कमर्शियल में ये जो चीज़ है, ये सब चीज़ें मतलब कैबिन में जाने का परमिशन वगैरह होता नहीं है, इसलिए बाहर से होता है। तो बाहर से ही सोचा कि आप लोग को एक कैबिन का, यानी कि कैबिन इंटीरियर जो है जहाँ लोको पायलट सर बैठते हैं, उसका इंटीरियर आपको दिखा दिया। तो कैसा लगा ज़रा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। ये और 7 नंबर हावड़ा में ज़रा आप क्राउड पहले चेकआउट करो। इतना क्राउड है, इतना क्राउड है, बहुत ज़्यादा ही क्राउड है भाई। पे पानी की जो बॉटल रेल नीर है वो यहाँ पे ट्रेन में बोर्ड की जा रही है, और पैसेंजर्स भी जो है यहाँ पे ट्रेन में बोर्ड कर रहे हैं, और पानी की बॉटल वगैरह भी जो है यहाँ पे बोर्ड हो रही है भाई। चलो अपने कोच के पास चलते हैं। की जो जर्नी है वो होने वाली है हमारी A3 कोच में, यानी कि सेकंड AC कोच में इस ट्रेन के। और चलो भाई साहब, आपको सेकंड AC में चलो बोर्ड होते हैं, और आपको अपना सीट दिखा दो। जो सीट है वो है 42 नंबर। तो देखते हैं 42 नंबर कौन। मेरे को लग रहा है साइड अपर बर्थ है, शायद ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं। और ट्रेन के कैटरर्स जो है भाई साहब, गुवाहाटी डिवीजन के मे फेयर कैटरर्स को खाने का पीने का जो जिम्मा है वो दिया गया है। चलो भैया जी, जय श्री राम का नाम लेके फिर ट्रेन बोर्ड कर लिए। आज की जर्नी के दौरान जो कोच है अपना वो है A3, और सीट है 42 नंबर, यानी कि अपर बर्थ। लगेज वगैरह ऊपर रख दिए हैं, और बेड रोल वगैरह भी जो है ऊपर ही रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है पहले से ही। तो ऊपर का दिखाएंगे आपको पूरा एकदम बढ़िया से। ये सीट है यहाँ पे स्लीपर वंदे भारत में भाई साहब। अगर आपको कपल कूप वाला सेकंड AC में फील चाहिए तो आप सिंपली 43 और 44 बुक कर लो। अपना पीछे से ये कर्टन को जो है ये दिख रहे हो, इसको लगा लो, फिर बढ़िया अपना पूरा फुल प्राइवेसी के साथ ट्रेवल करिए पूरा कामाख्या तक, है ना। और वहाँ जाके मंदिर भी दर्शन तो करेंगे ही
करेंगे, है ना। तो भाई साहब बंगाल को ये जो गिफ्ट है ना, ये बहुत ही सही गिफ्ट मिला था। वैसे हम लोगों ने इनॉग्रेशन में भी कवर किया है, वो भी दोनों साइड से कवर किया भैया जी। इनॉग्रेशन में बहुत मजा आया था, लेकिन देखना ये है कि क्या 2 महीने पहले चली ये ट्रेन अभी भी वैसे ही है जैसे इनॉग्रेशन वाले दिन थी, वैसे उस दिन तो मालदा से चली थी, या कुछ चेंजेस हुए हैं, वो देखने के लिए अभी अपन जो है मौका मिला अपने को वापस से इस ट्रेन में जर्नी करने का। खैर बहुत सही है भाई। कंफर्ट के मामले में तो भाई साहब वंदे भारत की जहाँ बात आती है ना, वहाँ तो भाई साहब 5 स्टार ऑटोमेटिकली लग सकते हैं, या फिर 10 स्टार भी कह सकते हो। भाई आप लोगों का रिएक्शन देखोगे ना, सब इस ट्रेन को अभी भी देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, 2 महीने पहले इसका जो है इनॉग्रेशन हो चुका था, लेकिन लोगों का प्यार इस ट्रेन को लेकर अभी भी जो है कम नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रेन है ही इतनी बढ़िया भाई। और इस ट्रेन को बढ़िया रखने के करते हुए भी हम लोगों का ही है, क्योंकि इतनी प्यारी ट्रेन गवर्नमेंट ने हमको गिफ्ट की है भाई साहब। लेकिन पैरेलल जो है वो कंटिन्यू चले ही जा रहा है पूरा एकदम। पैरेलल रेस चलता रहता है ना, तो बड़ा बढ़िया लगता है एकदम, पूरा एकदम कंटिन्यू पैरेलल चल रहा है भाई साहब। ये आई गेस जन शताब्दी एक्सप्रेस है ना, मेरे हिसाब से। हाँ, जन शताब्दी एक्सप्रेस ही होगा, है ना। तो एकदम एग्जैक्ट पैरेलल चल रहा है भाई साहब, आप लोग देख रहे हो क्या गजब, पूरा एकदम कांस्टेंट पैरेलल चल रहा है। अगर उस ट्रेन में मैं होता और इसको कैप्चर करता तो नेक्स्ट लेवल होता भाई, एकदम अलग ही लेवल का होता। अब वो थोड़ी आगे निकल रही है। साइड में चेकआउट करो, एक और ट्रेन का साथ में पैरेलल डिपार्चर जो है साइड में हुआ है। तो अब रन जो है वो पैरेलल ही चल रहा है भाई साहब, है ना। दिन का समय होता ना तो और अच्छे से दिखा पाता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी जो है ट्राई करेंगे आपको दिखाने का पूरा। ट्रेन चालू होते ही 1 लीटर की पानी, जैसे आपको राजधानी और फिर दुरंतो कोई भी जो प्रीमियम ट्रेन होती है, फिर शताब्दी ले लीजिए, गतिमान ले लीजिए, 1 लीटर की पानी की बोतल आपको जैसे मिल जाती है। तो अपन कंपेयर करने वाले इसको सब हावड़ा राजधानी के साथ, है ना, क्योंकि हावड़ा राजधानी भी यहीं से डिपार्ट होती है, वो समथिंग कुछ 4 बजे के 4:50 के आसपास डिपार्चर उसका होता है। तो उसके साथ कंपेयर करते हैं कि क्या ये ट्रेन अब उसको कंपेयर करने लायक है, या फिर क्या कुछ टाइम बाद ये स्लीपर वंदे भारत ऑल ओवर चल के क्या राजधानी को रिप्लेस कर पाएगी या नहीं। भैया जी अब थोड़ा वक्त है चाय का, है ना। वहाँ थोड़ा हल्ला ज़्यादा था, मतलब कोई एक फैमिली आके बैठ गई है ना, तो उनका तो कुछ नहीं है, लेकिन अपन चाय को एंजॉय करते हैं यहाँ पे बढ़िया से। ये चाय बहुत बढ़िया, और सहार से भी जो है एक स्टेशन जो है कोई स्किप हो रहा है ना। जैसे अपना पहला स्टॉप जो है वो है बंदेल जंक्शन, वहाँ तो मिलेंगे ही अपन, लेकिन उससे पहले एक बार चाय के साथ ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। चाय इज़ एक्सीलेंट। तो जी बैंडेल जंक्शन जो कि ऑफिशियली इस ट्रेन का पहला हॉल्ट है वो आ चुका है ना। ये भी कोलकाता में ही आता है, वेस्ट बंगाल स्टेट में, और BDC इसका स्टेशन कोड है बैंडेल जंक्शन का। और अब तक हावड़ा से लेकर ये जो वंदे भारत स्लीपर है, ये ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का जो दूरी है वो कवर कर ली है। और इनॉग्रेशन वाले दिन, जिस दिन आप लोगों ने देखा था, अपनी ट्रेन का इनॉग्रेशन भाई साहब हुआ था मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से, है ना, लेकिन वो सिर्फ इनॉग्रेशन वाले दिन ही था। बाकी ये जो नॉर्मल रेगुलर बेसिस पे जो ट्रेन है, ये हावड़ा से लेकर कामाख्या चलती है, मालदा से लेकर कामाख्या तक नहीं चलती। काफी लोगों का डाउट था कि ट्रेन मालदा से चलती है कि नहीं, तो मालदा से नहीं चलती है ट्रेन, हावड़ा से कामाख्या के बीच में जो है चलने वाली है। आगे टाइमिंग्स के बारे में और शेड्यूल के बारे में बताएंगे। वैसे बैंडेल जंक्शन से मेरी ट्रेन रुकती 2 मिनट के लिए है। अगर इस ट्रेन को यहाँ से बोर्ड करने वाले हो, बहुत ज्यादा ध्यान रखना समय का, कि जो डोर है वो ऑटोमेटिक डोर है, और ये साउंड जो होता है ना, ये मतलब इतना, मतलब इसे डर टाइप का लग जाता है, क्योंकि भाई ये देखो हो गए दरवाजे बंद हो गए, बाद भी पूरा नहीं हो पाया, उससे पहले दरवाजे बंद हो जाते, तो समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। नवदीप धाम रेलवे स्टेशन आया है, और हम जो है नवदीप धाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आए हैं। तो अगर आप नवदीप धाम रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को बोर्ड करते हो तो भी ध्यान रखिएगा, 7:36 का टाइम रहता है नवदीप धाम रेलवे स्टेशन पहुंचने का। और नवदीप धाम में पहले भी आ चुका हूँ, ये जगह मैं पहले एक बार एक्सप्लोर कर चुका हूँ। मेरे बहुत मतलब दूर के कह लीजिए एक रिलेटिव की शादी थी, है ना, तो वो अटेंड करने में नवदीप धाम आया था। बहुत सुंदर जगह है, आप यहाँ आते हो तो भाई, है ना, तो विजिट एक बार जरूर से कीजिएगा नवदीप धाम को। वैसे अब तक 105 किलोमीटर की दूरी अपनी ट्रेन कवर कर ली है। चलो नवदीप धाम में भी वैसे 2 ही मिनट का हॉल्ट है, ये क्रॉस होता है नवदीप धाम। उसके बाद मैं आपको इस ट्रेन के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता हूँ, है ना। थोड़ी देर का यहाँ पे स्टॉप रहता है, इसलिए भाई साहब अगर ट्रेन को जल्दी बोर्ड कर लोगे ना, एकदम तुरंत पहले से बिफोर टाइम, आधा 1 घंटा पहले आके, तो वो चीज़ जो है बेटर रहेगी भाई। एक चीज़ तो है, जैसे मैं आपको ब्लॉग की शुरुआत में ही बताया था
कि मतलब 2 महीने पहले जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था ना मालदा टाउन से, तब भी जो है इस ट्रेन का क्रेज उतना ही लेवल का था जितना आज है। मतलब लोग जब बाहर से इस ट्रेन को देखते हैं तो उनको भाई मतलब फ़ोन निकाल के सबके हाथ में कैमरा जो है वो चालू रहता है। जैसे कि हम लोगों ने 2 महीने पहले देखा था, मालदा टाउन में देखा था, है ना। वैसे अभी जस्ट नवदीप धाम रेलवे स्टेशन गया था, है ना, जस्ट अभी गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मालदा टाउन रेलवे स्टेशन आए हुए थे भाई साहब, है ना, आज से ठीक 2 महीने पहले, है ना, जनवरी का मंथ था, है ना। और हम लोग भी जो है कवर कर रहे थे एकदम बढ़िया वाला इनॉग्रेशन रन। तो अब आपको इस ट्रेन की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये जो ट्रेन है ये कंट्रोल होती है भाई साहब नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करती है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। और दूसरी चीज़, ये जो ट्रेन है ये 968 किलोमीटर का दूरी तय करती है 14 घंटे में 13 हॉल्ट्स को कवर करते हुए, है ना। 968 किलोमीटर की दूरी 14 घंटे में कवर करती है। टाइमिंग्स के बारे में बात करें तो 6:20 पे आपको हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से डिपार्ट करवा देगी और अगले दिन सुबह आपको आसाम के कामाख्या रेलवे स्टेशन पहुंचा देगी सुबह के 8:20 पे। और आगे अपन इसके मतलब कौन कौन से दिन चलती है उसके बारे में, कोच का पोजीशन और फेयरिंग के बारे में, सब चीज़ के बारे में जो है अपन बात करने वाले हैं। ये है इस स्लीपर वंदे भारत का टॉयलेट। तो ऐसा कुछ टॉयलेट है भाई साहब, देख सकते हो, कुछ ऐसा बढ़िया सा टॉयलेट जो है पूरा साफ सुथरा है। नीचे भाई पूरा देखो भाई मैट वैट पूरा बिछा हुआ है, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। और यहाँ पे डूज एंड डोंट लिखा हुआ है, हैंडल ग्रिप यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे टंगाने का होल्डर, जैसे अपना कोई कपड़ा वगैरह चेंज कर रहे हो या फिर कुछ इस प्रकार का बैग है आपके पास, तो पर्स वगैरह उसको ऐसा लटकाना है ना, सब चीज़ का यहाँ पे ऑटो मतलब हैंड ड्रायर भी दिया गया है। देखो भाई साहब, जैसे रखोगे ये चालू हो जाता है। यहाँ पे सोप डिस्पेंसर रखा हुआ है और पानी वगैरह भी जो है इसमें प्रॉपर जो है एकदम 100% जो है आ रहा है। तो भाई इससे बढ़िया बाथरूम और क्या ही होगा, गजब। ये है यहाँ का फर्स्ट एसी का गैलरी जो देख रहे हो भाई साहब, एकदम गजब का गैलरी है। मतलब आपका लंच हुआ है, डिनर हुआ है, बढ़िया से आपको वॉक करने का मन कर रहा है, एकदम बढ़िया सा पूरा पैसेज एरिया आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बढ़िया एकदम अपना खावा के एकदम बढ़िया से जो है आप यहाँ पे वॉक जो है वो कर सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। मतलब लिटरली फर्स्ट एसी, वो भी वंदे भारत का नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पे ये है भाई विंडो स्लाइडर्स, कुछ इस प्रकार से जो है नीचे हो जाते हैं। वक्त है भैया जी डिनर का, और डिनर अभी समय आपको दिखाऊं तो 8:11 ही हो रहा है और नवदीप धाम रेलवे स्टेशन जस्ट गया है। इनॉग्रेशन वाले दिन तो भाई डिनर वगैरह पूरा जो है वो अलग ही था। आज दिखाते कमर्शियल वाला डिनर कैसा होता है ना। और पर्सनल एक्सपीरियंस भाई, सबसे पहली चीज़ तो भाई मेरे को यहाँ पे डेजर्ट गुलाब जामुन दिख चुकी है ना। गुलाब जामुन तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी कुछ जो है दिया गया है। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। और साथ ही में हावड़ा स्टेशन से लिया हुआ यहाँ पे बिरयानी भी है, 15 नंबर से हम लोगों ने इसको लिया था 120 का, इसको भी दिखाएंगे और इसमें दिखाते हैं अभी क्या क्या है। ज़रा चेकआउट करो भाई, यहाँ पे पूरा अपना डिनर है। यहाँ पे चपाती दिया गया है ना। यहाँ पे आई गेस चम्मच वगैरह होगा इसके अंदर और वो होगा आई मीन स्पून। यहाँ पे डेजर्ट गुलाब जामुन है, यहाँ पे दाल है, यहाँ पे दिस इज चावल है ना। और ये बासमती चावल लग रहा है भाई मेरे को। यहाँ पे चिकन लिया है हम लोगों ने, नॉनवेज क्योंकि डिनर है ना। वेज का भी ऑप्शन था लेकिन हमने सोचा भाई साहब नॉनवेज दिखा देते हैं आपको। और ये है तो यहाँ पे दिस इज आलू गोभी भी तो मेरे को दिख रहा है अंदर में, छोटा सा पीस है ना। और मटर पी की सूखी सब्जी यहाँ पे दी गई है। और ये अपना बिरयानी है, इसको भी ज़रा मैं आपको ना खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, बिरयानी भी जो है वो 1 नंबर है ना। इस प्रकार का डिनर है, मतलब इतना बढ़िया डिनर जो है यहाँ पे अपने को दिया गया है ना। खैर ये तो अपन लोग ने एक्सटर्नल लिया था, लेकिन यहाँ पे ऑल ओवर डिनर जो है वो 1 नंबर यहाँ पे दिया गया भाई साहब, गजब। चलो टेस्ट करते फिर बताता हूँ। खाना पीना सब हो चुका है और ट्रेन की साफ़ सफाई भी जो है ना एकदम बेहतरीन वाली मेंटेन की जा रही है। और देखो भाई साहब रात हो चुकी है, समय की तरफ अगर देखें तो भैया समय हो रहा है 9:25 और ये नाइट लैम्प जल चुका है। इसकी गोल्डन लाइट्स बड़ी ही मस्त लग रही है भाई साहब। साफ़ सफाई एकदम बढ़िया से ट्रेन में मेंटेन की जा रही है। थोड़ी देर में अपन भी जो है सोते हैं। बेड रोल देख रहे हो तुम लोग, NFR यानी कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की तरफ से तो बेड रोल है। ये ब्लैंकेट यहाँ पे दिया गया है, चादर है ना, रजाई। यहाँ पे NFR लिखा हुआ है इंडियन रेलवेज के साथ। नॉर्मल वाला तो बिछाने के लिए मिला ही है, और एक चादर यहाँ पे और कंबल, ये तो डिजाइन तो इसके साथ मिलता ही है। यहाँ पे ब्लैंकेट मतलब टॉवेल और ये पिलो रखा हुआ है, पानी की बोतल, अपना छोटा सा बैग। और ये जो चीज़ है ये सबसे बढ़िया लगी भाई, NFR लिखा हुआ है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे इंडियन रेलवेज के लोगों के साथ। क्या बढ़िया सा डिजाइन है इस पे एकदम। दूसरी साइड भी जो है देख सकते हो एकदम गजब है भाई, सही है। इसलिए तो वंदे भारत इज
डिफरेंट। जी अभी वक्त है सोने का और ऑलमोस्ट अभी समय हो रहा है भाई साहब 10:45 का। मालदा टाउन आने वाला है, 11:21 का टाइम दिखा रहा है ना। और फिर वही अपना न्यू अलुआबारी रोड, फिर जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, यही सब भी रात में ऑलमोस्ट ये सब स्टेशंस अपन स्किप करने वाले हैं। अब आपकी और मेरी सुबह मुलाकात होगी, तब तक के लिए भाई साहब अभी सोते हैं। साइड लोअर बर्थ जैसे मैं आपको दिखाया हूँ भाई, कुछ ऐसा बर्थ है जैसे कि आप लोग, वैसे रात का समय तो दिख तो उतना रहा होगा नहीं भाई, जितना भी जो भी दिख रहा था उसके लिए है ना। बाकी ऑलमोस्ट आप चेक कर लो, पूरा कोच जो है ऑलमोस्ट जो है वो सो ही चुका है, देख रहे हो सब सो चुके हैं। अब अपनी बारी है भाई, अपन भी सो ही जाते हैं। मिलते हैं आपसे कल सुबह में, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठ जाएंगे है ना, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। उसके बाद थोड़ा ब्रश व्रश करते हैं, फ्रेश वगैरह होता है, फिर आपसे इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में बात करेंगे और अपने ओपिनियन के बारे में बताएंगे कि मतलब डिफरेंस क्या क्या लग रहा है या क्या क्या मेरे को कुछ अलग फील हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इनॉग्रल रन। चलो भाई साहब, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग फ्रॉम RNY AKA रंगिया जंक्शन। और रंगिया जंक्शन में अपनी ट्रेन पहुंचने का जो समय रहता है इस स्लीपर वंदे भारत का, सुबह 6:45। नींद बहुत ही बढ़िया आई थी और ऑफिशियली रंगिया जंक्शन जो है अपनी ट्रेन का लास्ट ही हॉल्ट है। इसके बाद टर्मिनेटिंग हॉल्ट जो है कामाख्या वो तो आएगा ही। कोच कमिश्नर फेयरिंग की तरफ अगर आए तो ये जो ट्रेन है 11:30 कोचेस से चलती है, 4 सेकंड एसी कोचेस है और एक फर्स्ट एसी का कोच इसमें लगे हुए हैं। फेयरिंग की तरफ बात करें तो एंड टू एंड हावड़ा से लेकर कामाख्या तक कौन से कोच में कितना पैसा लगने वाला है ना। 2435 रुपये आपको लगने वाला है थर्ड एसी में, 3145 रुपये लगने वाला है सेकंड एसी में और 3855 रुपये यानी कि 3855 रुपीज़ आपको लगने वाला है फर्स्ट एसी में इस ट्रेन के, है ना, यानी कि H1 कोच में। और यहाँ पे रंगिया जंक्शन में ये जो ट्रेन है ये रुकती है ना, मात्र 2 ही मिनट के लिए रुकती है। 6:50 का वैसे आने का टाइम रहता है, लेकिन ट्रेन आई है 7:15 को। अगर मैं कुछ मेजर डिफरेंसेस की बात करूँ ना तो ऐसा कोई डिफरेंस मेरे को लगा नहीं, बस हल्की सी जो है ट्रेन जो है ना, मतलब 20-25 मिनट के आसपास डीले चल रही है और ऐसा सच कोई मेरे को डीले जो है वो लगा नहीं, है ना। अगर आप रंगिया से स्टेशन इस ट्रेन को बोर्ड करते हो तो काफ़ी समय का ध्यान रखेगा। मैं भाई सब सिग्नल की तरफ ही देखे जा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टर सिग्नल जो है एकदम से दे देता है, फिर 2 डोर्स बंद हो जाते हैं, फिर बोलता है कि द डोर्स आर क्लोजिंग। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि वंदे भारत में ऑटोमेटिक डोर्स है। फिर कोई भी ट्रेन लीजिए, जैसे कि भाई साहब अपना वो ले लीजिए तेजस एक्सप्रेस हो गया, है ना, तो ये सब ट्रेन्स में थोड़ा ऑटोमेटिक डोर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो भाई है ना, अगर ऑटोमेटिक डोर्स नहीं भी होते तो आराम से अपन थोड़ा आगे बढ़ के चलते हुए बात भी कर सकते थे। वैसे आप अगर यहाँ तक इस ब्लॉग को देख चुके हैं आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि आप लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट ये जो साइरन होता है ना भाई, इसको ही देख के अपने को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि बंद हो गए तो फिर खुलने का देखो हो देखें तो बंद होने के बाद ना अगर खुलने का चांस काफ़ी ही कम, एकदम ही ना के बराबर ही रहता है क्योंकि सीधा इसका जो लोको पायलट सर के पास और गार्ड सर के पास इसका जो कंट्रोल है वो रहता है। तो ऐसा कुछ सीन है। डिपार्चर फ्रॉम रंगिया जंक्शन। तो ये सब इसका यहाँ पे शावर एरिया, तो ये देखो ऐसा यहाँ पे फुल्ली फंक्शनल शावर लगा है और यहाँ पे कर्टन्स लगे, तब इसको ये देखो मतलब आप नहा सकते हो लिटरली भाई, ट्रेन में नहा सकते हो। तो ये भाई कितना बेहतरीन चीज़ है, मतलब लिटरली इस 5 स्टार होटल ऑन व्हील्स में यानी कि वंदे भारत स्लीपर में आप शावर का भी फैसिलिटी जो है उसको अवेल कर सकते हो। भाई गजब, एकदम कुछ चीज़ें तो इतनी मतलब बेहतरीन से लग जाती है ना भाई, क्या ही बताऊँ। हाँ, आज जो है जो डेट है अपनी आज की वो है 2 अप्रैल और समय की तरफ अगर देखें तो 7:41 भी हो रहा है और आज हनुमान जयंती है और आप सब लोगों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बजरंगबली इस साल आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारी नई चीज़ें लाए, बहुत सारी खुशियाँ लाए। और वैसे थोड़ी देर में अगर समय की तरफ अगर भी बात करें 8:20 रहता है अपनी इस ट्रेन का कामाख्या जंक्शन पहुंचने का और अभी 7:41 का समय हो रहा है। ऑल ओवर अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भैया 2 महीने में कोई चेंज इस ट्रेन में इनॉग्रेशन के बाद से जो है आया है नहीं, है ना, जो है वैसा ही है, एकदम फर्स्ट क्लास सर्विस। और वंस अगेन आप लोगों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जन्मोत्सव आप लोगों का बहुत बढ़िया जाए, बजरंगबली आप लोगों की बहुत सारी कृपा करे, मुझ पर भी करे, है ना। इस वीडियो को बड़े जल्दी से लाइक कर दो, है ना, और बजरंगबली का नाम लेके, श्री राम का नाम लेके हम लोग बस थोड़ी ही देर में जो है किसी ट्रेन को भाई अब यहाँ पे ओवरटेक भी जो है चल रहा है यहाँ पे। खैर भाई बिल्कुल ओवरटेक तो भाई बनता है, ये इस ट्रेन ये ओवरटेक नहीं करेगी तो कोई करेगा, है ना। तो थोड़ी देर में हम लोग भी जो कामाख्या पहुँचने ही वाला है, कामाख्या माता की ज़मीन पे। अगतूरी स्टेशन में अपनी ट्रेन जो है अभी हॉल्टेड है और ये अनऑफिशियल हॉल्ट है और ये भाई पीछे पहाड़ का व्यू देख रहे हो तुम लोग, है ना। और ये ऑफिशियली हॉल्ट तो नहीं है, बस जस्ट इसके मतलब अगर देखा जाए तो 7-8-9 किलोमीटर के अंतर्गत ही कामाख्या रेलवे स्टेशन जो है और अभी
7:42 का ही टाइम हो रहा है, जैसे उसके इससे जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने मतलब जस्ट पीछे वाले क्लिप में आप लोगों ने देखा है ना। और अपनी ट्रेन बिफोर टाइम मतलब यहाँ पहुँचा दे रही है। भाई उससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है। मतलब अगर सही में अगर बिफोर टाइम पहुँचा दी ना मतलब तो फिर तो भाई 5 स्टार देना पड़ेगा ट्रेन। भाई अमृत भारत सामने खड़ी है, देख रहे हो अमृत भारत का रैक है ये, है ना। और कौन सी अमृत भारत है ज़रा कमेंट्स में आप लोग मेरे को ज़रा बताओ। ये भाई साहब कामाख्या रोहतक 15,672 और 15,671 रोहतक कामाख्या और कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस। जय बजरंगबली, कामाख्या माता की बहुत बहुत जय। कामाख्या माता का आशीर्वाद हम पे, आप पे, सब पे बना रहे। और कामाख्या यानी कि KYQ कामाख्या जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। इस वंदे स्लीपर से जब आप पहुंच जाते हो फिर मंदिर दर्शन करना यार मत भूलिएगा, है ना। समय की तरफ अगर देखें तो मैं अगर समय दिखाऊं आपको, है ना, तब थोड़ी डिले चल रही थी, लेकिन अभी बिल्कुल ऑन टाइम है। 3 मिनट बिफोर, वो भी तो आउटर में, इसके जस्ट पहले वाले 7-8 किलोमीटर दूर इसको रोक के रख दिया था अनऑफिशियल हॉल्ट में इसके जस्ट पहले। इसलिए नहीं तो भाई 8 बजे के अंदर ही पहुंच जाती है, 7:50 के अराउंड ही पहुंचा देती, लेकिन जो टाइम है उसी टाइम के अनुसार ही पहुंचाएगी। ऑल ओवर अगर मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं भैया तो बहुत ही बढ़िया रहा। फर्स्ट AC सेकंड AC मैं आपको दिखाया हूं। वैसे फर्स्ट AC का इंटीरियर तो मैं आपको लेकिन नहीं दिखा पाया, है ना। उसका भी मतलब फर्स्ट AC का भी व्लॉग मैं इसका बहुत जल्द आपके लिए आने वाला है। 100 नहीं 1,00,000% इसका फर्स्ट AC का व्लॉग अपन लोग फर्स्ट AC में बनाने वाले हैं H1 कोच में। जैसे फर्स्ट AC वाला कोच यही है H1 और वो है अपना कोच A3। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक अगर आए तो थर्ड AC में अगर आप इस ट्रेन लेकिन ट्रैवल करते हो तो थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का जो गंदगी है ना वो फील होता है, लेकिन सेकंड AC और फर्स्ट AC के पैसेज में एकदम जो है पूरा नीट एंड क्लीन 100%। थर्ड AC में हल्का सा फुल्का मेरे को गंदा लगा, लेकिन इनॉग्रेशन में वो गंदगी जो है वो नहीं थी यार। देखो गंदगी वो हमारे ही ऊपर है कि हम खा पी के डस्टबिन में ना फेंक के हम उसको वहीं फेंक देते हैं और सोचते हैं कि OBH स्टाफ करके ट्रेन स्टाफ का काम है। तो ऐसा नहीं है भैया, वो अपना ही काम होता है उसको उस चीज़ को साफ करना।